अब बात थोड़ी ब्यूरोक्रेसी की। कहते हैं कि कोई ज़मीन से उठ के आसमान में पहुंच जाता है और कोई आसमान से अचानक धड़ाम से नीचे आ जाता है। कब किस अफसर का सितारा चमक जाए और कब किसका कैरियर अचानक से ढलान पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम बात एक ऐसे ही अफसर की करेंगे जिनका सितारा योगी की पहली सरकार से लेकर अब तक लगातार चमक रहा था, लेकिन अचानक से आलोक कुमार तृतीय अब महत्वहीन पद की ओर चल पड़े हैं। वो कभी बहुत महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में खाद्य आयुक्त जैसे पद पर वो लंबे समय तक रहे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने कार्यालय का या सीधे पंचम तल में वो एंट्री हुई उनकी, और सीएम कार्यालय में भी उनके पूरा महत्व बना रहा। यहाँ भी वो खाद्य आयुक्त के विभाग से जो खाद पानी था उसका पर्याप्त इंतजाम उनके पास रहता था। वो 1998 बैच के आईएएस अफसर हैं, प्रमुख सचिव रैंक में हैं। उनका कैरियर योगी सरकार में लगातार बुलंदियों पर रहा है। उनके पास एक समय में 4-4, 5-5, 6-6 विभाग तक रहे और सरकार ने ये माना कि वो प्रेजेंटेशन देने के मामले में माहिर हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब इकोनॉमी की बात आती है, यूपी के आर्थिक विकास की बात आती है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जो नोडल अफसर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो आलोक कुमार ही बनाए गए हैं। योजना भवन में बैठने वाले आलोक कुमार पीडब्ल्यूडी के भवन निर्माण जैसे 30,000 करोड़ वाले विभाग के भी मालिक रहे एक समय में। योजना से ही उन टेंडरों को फाइनल किया जाता था जो भवन निर्माण से जुड़े होते थे। उनके पास बड़ी सारे पावर थे। खाद्य रसद जैसे विभाग के भी वो प्रमुख सचिव रहे, साइंस टेक्नोलॉजी भी रहा उनके पास, योजना प्लानिंग रही, कार्यक्रम क्रियान्वयन रहा। लेकिन अचानक से 6-7 साल बाद अब उनकी तैनाती में परिवर्तन आ गया है। जो व्यक्ति तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चल रहा था, जिसका रुतबा लगातार बढ़ रहा था, उसका प्रभार अब अचानक से कम हो गया है। हमने देखा कि जब वो सचिव रैंक में थे तब भी उनके पास खाद्य विभाग बना रहा। मुख्यमंत्री कार्यालय में वो सचिव बनकर रहे सीएम के, वहाँ भी उनका प्रभाव बना रहा, उनके पास विभाग रहे। और जब वो प्रमुख सचिव बनाए गए, प्रमोशन हुआ, तो फिर उनको कई सारे विभागों का मुखिया बनाया गया और मुख्यमंत्री के विभागों की भी जिम्मेदारी उनको मिली। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई प्रमुख सचिव इतने हजारों करोड़ वाले विभाग, भारी भरकम योजनाएं जिसके पास हो, उसकी जिम्मेदारी नए प्रमुख सचिवों को मिलनी हो। उनकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि आलोक कुमार से उनके सीनियर तक भी रंज कर सकते हैं कि एक आदमी जो पहली बार प्रमुख सचिव बना वो सरकार का इतना चहेता है, उसके पास कई सारे विभाग हैं। लेकिन अब उनका सितारा कुछ कमज़ोर पड़ गया है। उनके सुनहरे दिन अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका आधा वक्त बीत चुका है, लेकिन इस आधे वक्त के बीतने के बाद आलोक कुमार एक बड़े फेरबदल का शिकार हो गए हैं। एक उलटफेर हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले करीब, जिसमें 47 आईएएस अफसरों को बदलाव किया गया था। उसमें आलोक कुमार का भी सितारा डूब गया। अब उनके पास सिर्फ योजना भवन में बैठकर योजना बनाने का काम रह गया है। जिसके पास 5-5, 6-6 विभाग होते थे, वो आदमी अचानक से खाली हो गया। आखिर में सबसे उनके खाद्य और रसद, जो उनका सबसे प्रिय विभाग रहा, वो हट गया। अब उनके पास यूपी में निवेश लाओ, अर्थव्यवस्था बढ़ाओ, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर बनाने के लिए कौन कौन सा मीटिंग करानी, प्रेजेंटेशन कराना है, यही काम है। हालांकि इस काम में कोई रस तो है नहीं, लेकिन अब जब तक घिसने को लिखा है घिसना पड़ेगा। वैसे भी सरकार ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 2029 तक यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे, और अभी चल रहा है 2025, यानी कि 29 में 4 साल बचा है। उनको इस बात की आशंका सता रही है कि 4 साल तो बहुत लंबा होता है, अगर ऐसे ही रखा सरकार ने तब तो दिन भी काटना कठिन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर मलाई काटी है, तो अब कुछ दिन खाली रहकर सूखा भी झेलने पड़ सकता है, उसकी भी आदत डालिए।